वाह सर वाह। एक हीरे की परख सच्चा जौहरी ही कर सकता है, और आपने तो मुझे परख लिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं हीरे की तारीफ करूं कि जौहरी की। बाहर जाकर रामदीन से मिल लो। भाऊजी देखा आपने उसका एटीट्यूड? आप इसे काम पर... ऐसे ही निडर, बलवान और आत्मविश्वासी नौकर की जरूरत है हमें। तुम देखना बहुत काम आएगा ये। ये घर पे कौन आया था? आरती जी, आप घर जाइए, मैं अभी आता हूँ। आप कहाँ जा रहे? बस एक जरूरी काम है, आप जाइए। अंश, अंश, मम्मा, अंश, अंश, कहाँ चले गए? अपनी मम्मा के पास वापस आ जाओ प्लीज। औलाद जब आंखों के सामने ना हो तो माँ के दिल पे क्या गुजरती है मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ बेटा। पर तुझे ये भी याद दिलाऊंगी कि तेरी 2 बेटियां और हैं जो अपनी माँ को याद कर रही हैं। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया और फिर तुझ पर उस नन्ही सी जान की भी तो जिम्मेदारी है बहू, जो तेरे भीतर पल रही है। समेट ले खुद को अपने अंदर, समेट ले अपने दुख को अपने अंदर, खुद को संभाल, क्योंकि तुझे उन सबको संभालना है। देख बेटा, तू चाहे तो मुझे स्वार्थी कह ले, पर एक सास होने के नाते मैं इतनी उम्मीद जरूर करती हूं कि तू मेरे यश के परिवार को बिखरने नहीं देगी।
ये ले, पलक और पायल को खाना खिला दे। भूखी बैठी हैं दोनों। मेरे भगवान की कसम भाभी, एक तो इस बेचारी का बेटा खो गया, ऊपर से अभी अभी ये सचमुच की विधवा हो गई। इसका पहला पति स्वर्ग सिधार गया ना। अब ऐसे में ये अपनी सौतेली बेटियों को कहां से संभालेगी भला? आप खुद सोचिए। जीजी, ये फोटो जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये मशहूर उद्योगपति यश सिंधिया के बेटे अंश सिंधिया की है। अंश सिंधिया 6 साल का है। इस बच्चे का अपहरण कल मंगलपुर गांव से हुआ है। अगर किसी भी व्यक्ति को इस बच्चे के बारे में कोई भी जानकारी मिलती है तो 9825678554 नंबर पर सूचित करें। शुभम, मैं और आरती जी कुछ मांगना चाहते हैं, मना तो नहीं करेंगे ना? मैं और आरती जी बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और वक्त ने आप दोनों के साथ भी कुछ अच्छा नहीं किया। हम दोनों नादान हैं, हम दोनों से छोटे हैं, इसलिए बस अब दोनों का आशीर्वाद चाहिए ताकि हमसे कोई गलती ना हो। शुभम, हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ हमारे छोटे से घर में साथ में रहें। सर पे अगर पिता का हाथ हो तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो बाबूजी, बस हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, अगर मां की गोद कभी छोटी नहीं पड़ती। शोभा मां, मुझे बस आपके गोद में सर रखकर रोना है, अपने सारे दर्द को मैं भूलना चाहता हूँ। शोभा मां, क्या आप अपने बेटे की बात नहीं मानेगी?